बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ख़ास तौर पे ओवैसी के हवाले से आम खबरें हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा धुआंधार और शानदार खिताब किया है। दुनिया भर में उनके खिताब को सराहा जा रहा है और एक लंबी उनकी तकरीर थी जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे पहलुओं पे उन्होंने बात की है। स्पेशली अफ़गानिस्तान के मामले पे, कश्मीर के मामले पे, फ़लस्तीन के मामले पे, यूक्रेन और रूस के मामले पे, और सबसे बढ़कर इस्लामोफोबिया के मामले पर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मामले पर। मुसलमानों में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं और जिनको रोकने की ज़रूरत है और उस पर काम शुरू होना चाहिए, उन चीज़ों पर भी इमरान खान साहब ने बात की। आज एक बड़ी शानदार तकरीर थी, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी मज़ेदार खबर मेरे पास आ गई है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने इनको, जो खूनी लिबरल्स हैं, इनको बड़ा समझाता था। मैंने इनको ट्विटर पे समझाया, इनको अपने वीलॉग्स के ज़रिए समझाया, इनको हर तरह समझाया। जहाँ मुझे पर्सनली मिले मैंने वहाँ भी इनको समझाया कि अल्लाह का वास्ता भाई बाज आ जाओ, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, ना करो ऐसे। क्योंकि नून लीग को मैं जानता हूँ, मैं इनका मोहल्लेदार हूँ, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत पुराना जानता हूँ इनको मैं। यानी मैं जब जर्नलिस्ट नहीं था तब से इनको जानता हूँ और इनकी फैमिली को जानता हूँ। तो मुझे पता है ये इनकलाबी कोई नहीं है, ये सिर्फ इक़्तिदारी हैं। इन्होंने सिर्फ इक़्तिदार के चक्कर के अंदर 4 दिन इदारों को, फ़ौज को, अदलिया को गालियां देनी है, बुरा भला कहना है। आपको ये क्यों लगना शुरू हो गया है कि ये फ़ौज से आपके लिए लड़ाई करेंगे? यानी पाकिस्तान में एक ऐसा तबका है जिसको हम खूनी लिबरल्स कहते हैं, या एक ऐसा तबका है जो फॉरेन एजेंडा के ऊपर चलते हैं। यानी उनको दुनिया की तमाम फ़ौजें अच्छी लगती हैं, इसराइल की फ़ौज भी अच्छी लगती है, इंडिया की फ़ौज भी अच्छी लगती है, अमेरिका की फ़ौज भी अच्छी लगती है, पाकिस्तान की फ़ौज से उनको नफ़रत है। ये पाकिस्तान के अंदर भी बैठे हुए हैं और कुछ पाकिस्तान से बाहर भी भागे हुए हैं, और ये हर वक्त मौका ढूंढते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की फ़ौज को गाली दी जाए। हुआ ये कि जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो PMLN फ़ौज से ये कह रही थी कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं, हमें बचाओ, हमने करप्शन की है लेकिन हमें बचाओ। फ़ौज ने अपने आप को गैर जानिबदार कर लिया और उसकी वजह से PMLN फ़ौज की दुश्मन हो गई। अब जब नून लीग फ़ौज की दुश्मन हुई तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे जो खूनी लिबरल्स थे ये जाकर नून लीग की सफ़ों में जमा हो गए और इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का लीडर बना दिया और ये कहा, ये आदमी है जो हमारे लिए फ़ौज से लड़ेगा, ये आदमी है जो हमारे लिए इदारों से टक्कर लेगा। ये सारी बातें जो हैं ये खूनी लिबरल्स कहते थे। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज के खिलाफ बात की, इन्होंने रातों को जश्न मनाए, इन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स चलाए, इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर आग लगा दी। PMLN के जो मीडिया सेल के लोग हैं वो इनको सपोर्ट करते थे और ये PMLN को सपोर्ट करते थे। इनकी तादाद तो कम है, लेकिन PMLN जैसी जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का एक मीडिया सेल इनके साथ मिल गया, मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब इनके हाथों में इनके साथ मिल गए, तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। PTM आ गई बाद में, वो भी इनके साथ मिल गए। तो इस तरह पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर दिन रात ये लोग एलिगेशंस लगाने लगे। मैंने इन लिबरल्स को मिला, इनको समझाया कि आप जो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं, कुछ लोग इसको ये नाम देते हैं, तो सब अपनी अपनी बात करते हैं और इनके पास अलग अलग वजह है पाकिस्तान की फ़ौज को गाली देने के लिए, और कुछ मुश्तरका वजूहात भी हैं। तो ये हर वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो निशाना बनाते हैं। तो मैंने जहाँ जहाँ इनसे बात हुई मैंने समझाया कि नून लीग वो जमात नहीं है जो आपके मिशन को लेकर आगे चले। ये जिस वक्त इन्हें इक़्तिदार की हवा भी लगेगी ना थोड़ी सी, या जिस वक्त इनको NRO मिलेगा, या जिस वक्त इनके लिए ज़रा सी नरमी पैदा होगी, तो ये आप लोगों को लात मारेंगे और फ़ौरन पॉलिश पकड़ लेंगे। आपको आइडिया भी नहीं है ये क्या करेंगे आपके साथ। लेकिन ये लोग इस बात के ऊपर कमिटेड थे कि नहीं, बहुत कमाल। अभी मैं आपको बताता हूं कि किसी और की आने वाले वक्त में फ़ौज से लड़ाई हो जाएगी, ये सारे जाके उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये तो है ही फ़ौज के दुश्मन। नून लीग ने इनको यकीन दिलाया कि नहीं, अब हम इनकलाब ला कर रहेंगे। तो अब आज शहबाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट था, उसके बाद मेरे ख्याल में इनकलाबियों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। और जो मैं उनको समझाता था ना कि बाद आ जाओ, इनके पीछे ना चलो, ये आपके लीडर नहीं हो सकते, ये वो नहीं करेंगे जो आप सोच रहे हैं। इनको जिस वक्त डील मिली ये डील ले लेंगे, इनको जिस वक्त आसरा मिला ये आसरे में आ जाएंगे, इनको जिस वक्त मोहब्बत या प्यार से किसी ने पुचकार दिया तो ये उसके सामने जाके ढेर हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा था और वो आज साबित हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, थोड़ा सा सुने जरा आप, और आर्मी चीफ के बारे में कहा, जरा सुने। मौजूदा जो चीफ अवामी स्टाफ हैं
उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने मेरी हमेशा इज्जत की। तो ये आपने शहबाज शरीफ साहब को सुना कि वो आर्मी चीफ के बारे में क्या कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बहुत इज्जत करते हैं आर्मी चीफ की, और ये मुझे बताया आर्मी चीफ ने। अब आर्मी चीफ ने मुझे क्या बताया वो मैं आपको बताता हूं। मैं नहीं था और साहबी भी थे, और हमें आर्मी चीफ ने ये बड़े वाशगाफ अल्फाज में, एक मरतबा नहीं, उन्होंने कई मरतबा कहा। उन्होंने कहा यार मेरी बेइज्जती करनी है ना मेरी ज़ात की तो करो, मेरा नाम खराब करना है तो करो, लेकिन मेरी फौज को कोई कुछ ना कहे। ये सारे गवाही देंगे जो लोग आर्मी चीफ से मिले थे उन मीटिंग्स के अंदर। आर्मी चीफ ने कहा था कि मैं फौज की इज्जत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, अपनी ज़ात के ऊपर और अपनी इज्जत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब की बड़ी इज्जत करते हैं नवाज शरीफ साहब। बात फौज की इज्जत की है, क्या फौज की भी वो इज्जत करते हैं? यानी इज्जत रहने भी नहीं देती और इज्जत कितनी भी बहुत। पंजाबी में कहते हैं ना कि इज्जत रहने भी नहीं दी और इज्जत की भी बहुत। अब मैं बताता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब फौज की कितनी इज्जत करते हैं। आर्मी चीफ को अपनी इज्जत नहीं चाहिए, वो अपने मुंह से कह चुके हैं, उनको फौज की इज्जत चाहिए, ये भी वो बार बार कह चुके हैं। डॉन लीक्स मियां साहब ने फौज की शानदार इज्जत की थी, और उसके ऊपर फौज के अंदर जितना रिएक्शन था वो सब जानते हैं। फौज के खिलाफ नारे लगवाए जलसों के अंदर, मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा जो है वो पीटीएम ने आजाद किया था और पीएमएलएन ने आखिरी मरतबा अपने जलसों के अंदर लगवाया है। मेरे पास उसके सबूत हैं, देखने हैं तो देख लें, आप जाके नेट पे खोल दें और खोल के देख लें। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, सिर्फ ये लिखें आप, आपको नून लीग के जलसे खुलेंगे या पीटीएम के जलसे खुलेंगे, और पाकिस्तान की किसी जमात ने ये नहीं किया है। फिर जर्नैलों को जलसों के अंदर सियासत का निशाना बनाया, यानी उनको पॉलिटिसाइज किया, उनको अदालतों में लाने की धमकियां दी। किसने दी? मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी साहबजादी ने दी हैं। आइन शिकनी के मुकदमात इनके ऊपर बनाए जाएंगे, ये भी धमकियां दी। फिर ये तक मियां साहब ने एक दिन कह दिया कि इन्होंने तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी चोरी करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन्होंने मिसाइल बनाए हैं। मियां साहब ने कहा था इतनी इज्जत करते हैं वो पाकिस्तान की फौज को। मोहम्मद जुबैर साहब को भेजा और फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश की, जिस पे तंग आकर फौज को यह बताना पड़ा कि ये बंदा हमें मिलने आता है और मियां साहब की बातें करता है। तो हमने इसको साफ कह दिया जी ये नहीं होना जो आप चाह रहे हैं। फिर उसके बाद मुंतखब हुकूमतों के तख्ते उलटने के इल्जामात फौज के ऊपर किसने लगाए? यही लगाए ना, मियां साहब ने। और वो अपने खिलाफ होने वाली हर चीज को जनरल फैद और जनरल बाजवा के ऊपर डालते थे और फौज को बतौर एक इदारा निशाना बनाते थे और बार बार निशाना बनाते थे। फौज के अंदर एक चीज होती है पल्स रिपोर्ट, मैं जितना जानता हूं, क्योंकि हम तो आउटसाइडर हैं, फौज के अंदर तो नहीं है, लेकिन फौज की अपनी एक इंटेलिजेंस का बड़ा शानदार सिस्टम है। और जब तक आखिरी इंफॉर्मेशन आई थी तब तक तो यही था कि एक आम फौजी और फौज के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो नवाज शरीफ साहब के हामी या उनसे मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। उनके दिल और दिमाग में शिकवा है मियां साहब से कि आप 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, लेकिन इसके बावजूद आपने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के एक बड़े इदारे के साथ ना सिर्फ नफ़रत अंगेज़ सलूक किया बल्कि उनको हर जगह निशाना बनाया और उनके ऊपर वो एलिगेशंस लगाए जो उन्होंने किया भी नहीं। यानी फ़ौज अपने आप को सियासत से बाहर रखना चाहती थी, मियां साहब उनको सियासत के अंदर घसीटते थे और जब वो सियासत के अंदर नहीं आते थे तो उनको धमकियां लगाते थे, उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते थे, उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते थे। तो ये वो सारी इज्जत है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज की है। वैसे अगर मैं फ़ौज की जो मियां साहब ने टोटल इज्जत की है ना, वो अगर सारी मैं आपको गिनाऊं BMW गाड़ियाँ देने से लेके अब तक की, तो मुझे पूरा एक वीलॉग इस पे करना पड़ जाएगा कि मियां साहब ने फौज को कहां कहां कौन कौन सी और किस नौइयत की इज्जत दी है। तो फौज की इज्जत की बात करें, किसी एक जर्नैल की इज्जत की बात ना करें। आर्मी चीफ ने अपने मुंह से कहा कि मुझे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, मुझे अपनी फौज की इज्जत की फिक्र है। और हर जर्नैल मेरे ख्याल में ऐसे ही सोचता है। फौज क्या सोचती है वो सबको पता है। अब आ जाए OIC की खबर के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें और भी है, वो ये है कि इस वक्त इनका पैंतरा क्यों बदल गया एकदम। ये एकदम मरियम नवाज साहब फौज की तारीफ़ें क्यों करना शुरू हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल फ़ौज के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल बदल गए। मौलाना फजल रहमान साहब भी फ़ौज के बारे में कुछ ऐसा नहीं कह रहे जैसा वो माजी में कह रहे थे। क्या उनके गिले शिकवे दूर हो गए या वो जो मांगते थे वो उनको मिल गया? क्या हुआ ऐसा? यानी ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, या ये भी एक गिमिक है पॉलिटिकल
कि जनाब फौज ऐसे तो पॉलिटिसाइज नहीं हो रही, दूसरे तरीके से घेर के इनको पॉलिटिसाइज कर लें। और एक गेम कभी थोड़े दिन पहले भी हुआ जिसमें PMLN के मीडिया सेल ने जाली अकाउंट्स बनाकर मुबैना तौर पर फौज के ऊपर बड़ा कीचड़ उछाला और यह साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फौज को गंदी नंगी गालियां दे रही है और फौज के ऊपर हमलावर है। लेकिन वो पकड़ा गया, सारा उनका मिशन, और एक्सपोज हो गया, सारे पेपर सामने आ गए। और वो फाइल आप ये मेरे कब में दोबारा देख लें, ये सारा पेपर वर्क हुआ है, जो जो लोग PMLN से वाबस्ता है और वो किस तरीके से फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे थे और उसमें इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम, और फेक तरीके से इस सारे प्रोपेगेंडा को फैलाया जा रहा था ताकि तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान लड़ाई हो जाए। ये हो भी सकती है फ्यूचर में, लेकिन फ़िलहाल ये सारा फेक था और ये सारा प्लान था, डिज़ाइंड था। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है, इमरान खान साहब ने OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के अंदर ख़िताब किया है और इसमें जो 57 रुकन ममालिक के वज़रा शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इसमें बड़ी शानदार तकरीर की है। एक तो उन्होंने मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के बारे में बताया कि OIC फ़लस्तीन और कश्मीर पर नाकाम हो चुकी है, अब तक नाकाम रही है। वज़राए ख़ारजा कौंसिल के शुरका का खैर मकदम किया और कहा कि आप एक ऐसे वक्त में यहाँ मौजूद हैं जहाँ हम पाकिस्तानी अपना 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को हमने मायूस किया, ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हम इस हवाले से कोई असर कायम नहीं कर सके, हमें संजीदगी से नहीं लिया जाता। 1.5 अरब मुस्लिम आबादी होने के बावजूद हम इस जुल्म को रोकने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने 5 अगस्त के इक़दाम बताए जो भारत ने किए हैं। फिर उन्होंने कश्मीर के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में डिटेल के साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि दुनिया सर जंग के एक और दहाने पे खड़ी है, इस वक्त गलत जानिब बढ़ रही है, दुनिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं, दुनिया तकसीम हो रही है। यहाँ मौजूद तमाम लोग यूक्रेन की सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि 1.5 अरब मुस्लिम आबादी की नुमाइंदगी करते हुए हम किस तरह इस तनाज़े में सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। चीन के साथ मिलकर हमें इस तनाज़े का फौरी हल निकालने की ज़रूरत है, वरना इसके असरात पूरी दुनिया को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। इमरान खान साहब ने चीन का नाम लिया, याद रखिए अमेरिका को इमरान खान साहब ने उस तरह मुखातिब नहीं किया, पहले ज़रा तवज्जो उस तरफ रहती थी, लेकिन आज चाइना ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान किया है। बहरहाल चाइना को एक लीडरशिप की तरह यहाँ दिखाया गया आज की OIC में, और मुस्लिम ममालिक ने इमरान खान साहब की तकरीर को बहुत ज़्यादा सराहा, ख़ास तौर पे सऊदी अरब ने और दीगर ममालिक ने, चाइना ने, इन्होंने इमरान खान साहब के विजन की तारीफ़ की और उन्होंने कहा इस्लामोफोबिया के बारे में जो कुछ भी आप कह रहे हैं या कर रहे हैं ये बहुत शानदार है और इसमें मज़ीद कोशिशें करने की ज़रूरत है। पहली बार आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया का इदराक किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन करार दे दिया और 15 मार्च का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि उस रोज़ न्यूजीलैंड में एक शख्स ने मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को कत्ल किया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके नज़दीक तमाम मुसलमान दहशतगर्द हैं। फिर उन्होंने बताया कि एक गली में चलता हुआ मुसलमान कैसे दहशतगर्द हो सकता है, किसी एक शख्स की गलत अमल की सज़ा पूरी कौम को कैसे दी जा सकती है, 1.5 अरब इंसानों को कैसे निशाना बनाया जा सकता है। 9/11 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने जिक्र किया सलमान रुश्दी का, मलऊन का। उन्होंने कहा कि 1989 में एक गुस्ताखाना किताब सलमान रुश्दी ने लिखी, इस वाक़े के बाद भी मुस्लिम ममालिक मगरिब को तौहीन रिसालत से मुताल्लिक मुसलमानों की हसासियत से आगाह नहीं कर सके। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में रहमतुल आलमीन का लक़ब दिया गया, उनको रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, और अल्लाह ताला जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। तो ये बात मुसलमानों को समझनी है और दुनिया को समझानी भी है। उन्होंने मिसाल दी और इंसाफ के ऊपर भी बात की कि मुसलमान मुल्क पीछे इसलिए रह गए कि उन्होंने इस्लाम के जो बुनियादी उसूल हैं उनको छोड़ दिया, और कई ऐसे ममालिक जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने उन उसूलों को थाम लिया, तो वहाँ पे वेलफेयर स्टेट बन गई। लेकिन मुसलमान पीछे इसलिए रह गए कि उन्होंने उन उसूलों को छोड़ दिया। OIC के इजलास में चीनी वज़ीर ख़ारजा की शिरकत एक बड़ा पैगाम है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, और इसके अलावा जो चाइना ने कहा वो भी आप देख लें कि तहजीबों के तसादुम के ख़िलाफ़ हैं। चीन का OIC के साथ मिलकर चलने का ऐलान, चीन ने कभी भी किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला
नहीं किया और चीन की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर मुसलमान मुल्कों के अंदर जा रही है। और उन्होंने बताया कि बेल्ट एंड रोड का जो उनका मंसूबा है वो बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और 54 OIC ममालिक ने बेल्ट एंड रोड मुआहदे के दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं। ये उन्होंने बताया कि 54 ममालिक ऐसे हैं OIC के जिन्होंने बेल्ट एंड रोड के मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए हैं, जिसमें सरमायाकारी का मुकम्मल हुजम 400 अरब अमरीकी डॉलर है, यानी 600 मंसूबे हैं और 400 अरब अमरीकी डॉलर हैं, और ये सारा मुसलमान मुल्कों के साथ मिलकर चाइना कर रहा है। तो एक बड़ा शानदार और तारीखी दिन था पाकिस्तान के लिए। कल 23 मार्च है, उसके बाद दोबारा से रूटीन की पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी और जैसे ही वो शुरू होती है, इजलास होता है, चीज़ें सामने आती हैं, हम आपके साथ शेयर करना शुरू करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।